सुप्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ। आजकल मैं अपना व्याख्यान संस्कृत साहित्य का इतिहास पर दे रही हूँ। इसी कड़ी में आज मैं ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर उपस्थित हूँ। ब्राह्मण साहित्य संस्कृत साहित्य वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसी के प्रतिपाद्य के ऊपर आज की मेरी व्याख्यान है। वैदिक वाङ्मयों में वेदों के अनंतर द्वितीय स्थान ब्राह्मण ग्रंथों का है, जिनका प्रधान विषय यज्ञ यागों का प्रतिपादन तथा उनकी विधियों की ऊहा एवं व्याख्या करना है। ब्राह्मण का मूलार्थ है कर्मकांड के विषय में किसी विद्वान पुरोहित एवं यज्ञ विधान के ज्ञाता द्वारा किसी तथ्य का स्पष्टीकरण या व्याख्या। बाद में इसका अर्थ इस प्रकार भी व्याख्याकारों के का संग्रह हो गया कि इस तरह से ब्राह्मण एक संग्रह ग्रंथ है। व्याख्याओं के संग्रह के रूप में इसको संग्रहित किया गया। इसमें सृष्टि से संबद्ध पौराणिक कथाएं, प्रचलित कथाएं तथा कहानियां भी हैं, परंतु ये सब केवल यज्ञीय अनुष्ठानों के स्थापना संदर्भ में ही हैं। ये मूल ग्रंथ प्रतीकात्मक व्याख्याएं एवं विभिन्न संस्कारों के रहस्यात्मक कारणों के बारे में बतलाते हैं तथा प्रार्थना मंत्र एवं क्रिया विधि से संबद्ध स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैमिनी भाष्यकार शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों में निम्न 10 घटकों का निर्देश दिया है। हेतुर निर्वचने निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। इनमें मुख्यतया विधि की ही अर्थात निर्देश करना का ही यज्ञों का विधान कब और कैसे किया जाए, उनमें किन किन उपकरणों की अपेक्षा होती है और उन यज्ञों के अधिकारी कौन कौन होते हैं। संहिताओं में यदि यज्ञ के विषय में कोई विरोध उपस्थित होता है तो ब्राह्मण उसका परिहार करता है। अतः ब्राह्मणों में अनुष्ठानों की व्याख्या विविध गुरुओं के मत तथा पौराणिक ग्रंथ एवं प्राचीन दंत कथाओं का उल्लेख आनुष्ठानिक प्रवृत्ति से किया गया है। एष वै प्रत्यक्ष यज्ञो वै प्रजापति। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या बहुत रही होगी। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न यज्ञ पहेलियों प्रचलित थीं, अतः उनमें मत वैषम्य होना स्वाभाविक ही है। चारों वैदिक संहिताएं ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध हैं और ब्राह्मण साधारण रूप से एक या दूसरे वेद से संबद्ध है। अनुष्ठानों के विभिन्न संप्रदाय विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक वैदिक संप्रदाय में अपना ब्राह्मण होता है जो संहिता से संबद्ध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण होता के मंत्रोच्चारण में सहायक पुरोहित का महत्वपूर्ण विषयों की व्याख्या देता है। सामवेद के ब्राह्मण उद्गाता के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हुए और यजुर्वेद के ब्राह्मण ऊर्ध्वयों के कर्तव्यों की ओर निर्देशित करते हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण एवं कौशितिकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबद्ध हैं। इन दो ब्राह्मणों में घनिष्ठ संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्याय हैं जो 8 पंचकों में विभक्त है। मान्यता है कि इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना इतरा नामक एक शूद्रादासी के पुत्र महिदास ने की थी। यह ब्राह्मण ग्रंथ सोम यज्ञ, अग्निहोत्र तथा राजसूय यज्ञ में राजा के अभिषेक के समारोह का उल्लेख करता है। इसके मुख्य 33 देवता हैं जिनमें इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस ब्राह्मण के 33वें अध्याय में आए शुनःशेप के आख्यान से इंद्र की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। कौशितिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, जिसके प्रथम 6 अध्यायों में अग्नि स्थापना, अग्नि यज्ञ, चांद्रायण व्रत एवं ऋतियों के यज्ञों पर विचार विमर्श किया गया है। शेष भाग में ऐतरेय ब्राह्मण के ही अनुकरण पर सोम यज्ञ का विवरण दिया गया है। कुशितक ऋषि के पुत्र कौशितक इसके प्रमुख उपदेष्टा हैं। ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविंद स्वामी तथा सायण और कौशितकी के ब्राह्मण पर माधव पुत्र विनायक पंडित का प्रामाणिक भाष्य है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण वास्तव में तैत्तिरीय संहिता का अनुभाग है,
जो कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस ब्राह्मण में पुरुष मेघ यज्ञ, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं धर्म का विस्तार पूर्वक विवेचन है। इस ब्राह्मण पर सायण और भास्कर के प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, जिसमें 100 अध्याय हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है क्योंकि इसका स्वरूप व्यापक है और यह विविध प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस ब्राह्मण के 2 संस्करण मिलते हैं, काण्व शाखा एवं माध्यन्दिन शाखा का। माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, जिनमें से प्रथम 9 कांड वात्सनेय संहिता के प्रथम 18 अध्यायों की एक प्रकार से व्याख्या है। यह ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को प्रामाणिक मानता है, किंतु अग्नि चयन से संबद्ध अध्याय शांडिल्य को प्रामाणिक मानता है। शांडिल्य ही अग्नि रहस्य की शिक्षा देते हैं। बाद के अध्याय उपनयन, स्वाध्याय, श्राद्ध, संस्कार, पितृमेघ, अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेघ तथा प्रवर्ग जैसे विषयों का वर्णन करते हैं। प्रख्यात बृहदारण्यकोपनिषद इस ब्राह्मण का अंतिम भाग है। इस पर हरिस्वामी, सायण तथा कविंद्र सरस्वती के भाष्य उपलब्ध हैं। सामवेदीय ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या 9 है। तांड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय। इनमें तांड्य ब्राह्मण सामवेद का प्रधान ब्राह्मण है, जिसमें 25 अध्याय हैं। यह ब्राह्मण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह प्राचीन दंत कथाओं का वर्णन करता है और इसमें प्रख्यात वात्स्यतोम का भी वर्णन है, जो यज्ञ अनुष्ठानों का से संबद्ध है। इनके द्वारा व्रात्यों को ब्राह्मणों के समुदाय में प्रवेश दिया जाता है। षड्विंश ब्राह्मण में तांड्य के अंशों के अतिरिक्त एक और अंतिम अध्याय है, जिसे अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। यह चमत्कार एवं शकुन से संबद्ध है। सामविधान ब्राह्मण के 3 प्रकरणों में नाना प्रकार के उपद्रव्यों की शांति के लिए तथा जादू टोना करने के लिए साम गायन तथा अनन्य अनुष्ठानों का विधान वर्णित है। आर्षीय ब्राह्मण में साम योनि ऋचाओं तथा सामों में भेद दिखाया गया है। साम गायन के वैज्ञानिक अनुशीलन के लिए यह ब्राह्मण अत्यंत उपादेय है। दैवत ब्राह्मण 3 खंडों में विभक्त है। इसके प्रथम खंड में देवताओं का, दूसरे खंड में देवताओं तथा वर्णों का वर्णन है और तीसरे खंड में छंदों की उहाएं दी गई हैं। शब्दों के मौलिक एवं प्रामाणिक निर्वचन के कारण तीसरा खंड भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। उपनिषद ब्राह्मण के 10 प्रपाठकों में 2 ग्रंथ सम्मिलित हैं, मंत्र ब्राह्मण तथा छांदोग्योपनिषद। संहितोपनिषद ब्राह्मण के 5 खंडों में साम गायन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन तथा साम एवं साम योनि मंत्रों और पदों के पारस्परिक संबंधों का निर्देश दिया गया है। वंश ब्राह्मण के 3 खंडों में सामवेद के आचार्यों की वंश परंपरा का वर्णन है। जैमिनीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के समान एक विपुलकाय तथा याज्ञानुष्ठान के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। इसका महत्व इसकी दंत कथाओं एवं इसके द्वारा धर्म पर प्रकाश डालने के कारण है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, जिसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ के 5 प्रपाठकों में ओंकार तथा गायत्री की विशेष महिमा, ब्रह्मचारी के नियमों, ऋत्विजों के कार्यों तथा उनकी दीक्षा, संवत्सर, सत्र और अश्वमेध, पुरुषमेघ, अनिष्टोम आदि यज्ञों का विवरण है। उत्तर गोपथ का विवेच्य विषय इतना सुव्यवस्थित नहीं है, तथापि नाना यज्ञों तथा तत्संबद्ध आख्यायिकाओं का वर्णन है। उक्त सभी ब्राह्मण ग्रंथों में एक ओर तो सांसारिक क्रियाकलापों का वर्णन है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक विषय का भी गंभीर निरूपण किया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से यह पता चलता है कि सप्त सिंधु के दक्षिण में स्थित कुरुक्षेत्र ऋग्वेद काल से ही यज्ञ स्थली रहा है। साथ ही यज्ञ वेदकालीन प्राचीन प्रभावशाली देवताओं की महत्ता क्षीण हो गई और वे पुरोहितों के अधीन हो गए। इस संदर्भ में ब्राह्मण कालीन पुरोहित अथर्ववेद के ऐन्द्रजालीय सदृश हैं। विष्णु, रुद्र, शिव एवं प्रजापति जैसे ऋग्वेद के अप्रधान देवता
प्रभावशाली हो गए। ऋग्वेद के समय का शब्द असुर, जिसमें अवेस्तिक पुर था और जिसका अर्थ चमत्कारी क्षमता वाला व्यक्ति था, अब अपरिवर्तित होकर इसका अर्थ दानव हो गया। इंद्रवृत्त युद्ध का गौरव, भयंकरता, यथार्थवाद एवं महत्व अब समाप्त हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ देवों एवं दानवों के संघर्षों का वर्णन करने लगे। यज्ञ अब एक लक्ष्य हो गया, न कि लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन। अप्रधान अनुष्ठानों को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा और उनकी उत्पत्ति, परंपरा एवं महत्व को स्पष्ट करने हेतु कहानियां सुनाई जाने लगीं। पुरोहित वर्ग को असुर समझा जाने लगा, जो देवताओं के समान ही नहीं अपितु उनसे भी ऊपर माने जाने लगे। ज्ञान एवं पवित्रता के आधार पर मानव की देवताओं से भी यह उत्कृष्टता की विचारधारा ही कालांतर में भारतीय दर्शन शास्त्र का मूल कारण बना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय विचारधारा के इतिहास की दृष्टि से परवर्ती धार्मिक और दार्शनिक साहित्य और सामान्य धर्म विज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। धर्म की अध्यक्षता तथा यज्ञ या पुरोहित संप्रदाय के इतिहास व अर्ध्यता के लिए ब्राह्मण ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि प्रार्थना के इतिहास के लिए यजुर्वेद संहिताएं। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।